चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में करीब 58,20,000 नाम हटाने का प्रस्ताव है। ये नाम मृतक, स्थानांतरित, गायब या डुप्लीकेट पाए गए हैं। इससे राज्य की राजनीतिक तूफान उठने का एक माहौल बन गया है, क्योंकि देखिए अगले ही साल जो है बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसने इसे बीजेपी की साजिश बताया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये फर्जी और अवैध वोटरों को इसके जरिए हटाया जा रहा है। अब चुनाव आयोग ने जो नाम हटाए हैं उनमें से करीब 24,16,000 मृत वोटर हैं जो रिलोकेट कर गए या स्थानांतरित हो गए। उनकी संख्या करीब 19,88,000 बताई गई है। गायब या अनट्रेसेबल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 12,20,000 बताई गई है, जबकि डुप्लीकेट या फर्जी वोटरों की संख्या करीब 1,38,000 बताई गई है। कई अन्य कारण हैं जिनका नाम हटाया गया है, उनकी संख्या 57,000 बताई जा रही है। अब ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है वोटर्स की, वो 16 दिसंबर को जारी की गई। अब लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं और अगर गलती से नाम हटा दिया गया है तो 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म 6 भरकर शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई के बाद फाइनल लिस्ट 14 फरवरी 2026 को आ जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगर आपका नाम भी चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट में है या नहीं, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या पश्चिम बंगाल की सीईओ की साइट यानी ceo.westbengal.nic.in पर जा सकते हैं। वहां अपना EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च करें। अगर हटाए गए नाम जो उनकी लिस्ट है वो अलग से भी उपलब्ध है आपको, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत है, जिससे लाखों वैध वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। एक रैली में उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर नाम कटे तो सड़क पर उतरें और विरोध करें। तृणमूल कांग्रेस सांसद भी यही कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये अन्याय है और पार्टी ने वोटर हेल्प बूथ खोलकर लोगों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी इसलिए बवाल कर रही हैं क्योंकि उनके वोट बैंक में मृतक, फर्जी और अवैध घुसपैठिए शामिल हैं। नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फर्क सिर्फ 22 लाख वोटों का है, इसलिए फर्जी वोटर हटने से तृणमूल कांग्रेस डर रही है। भाजपा ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया की निगरानी की मांग भी की है। अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है SIR, ये है क्या? ये प्रक्रिया नवंबर महीने से चल रही थी। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर फॉर्म भरे। आखिरी बार बंगाल में SIR 2022 में हुआ था। इस बार प्रक्रिया में कुछ बूथ ऑफिसर्स की मौत की भी खबरें आईं, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। अब बंगाल में ये प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले हो रही है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां इसे अपने फायदे नुकसान से जोड़ रही हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लिस्ट को सही बनाने के लिए ये प्रक्रिया यानी SIR जरूरी है, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।